नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड बीजेपी कार्यशाला से भाजपा ने किया वीवी जी राम जी जन जागरण अभियान का आगाज। समन्वय टोलियां गठित की गई। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर आज विपक्ष का उत्तराखंड बंद, न्याय यात्रा, संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले संगठन करेगा प्रदर्शन। उत्तराखंड में राशन कार्ड ई केवाईसी की अंतिम तिथि 15 जनवरी। निर्धारित केवाईसी न होने पर राशन कार्ड होगा निरस्त। आयुष्मान योजना से भी बाहर होना पड़ेगा। अंकिता भंडारी मामले में कथित वीआईपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पद्म भूषण अनिल प्रकाश जोशी ने की शिकायत। उत्तराखंड में पुलिस कांस्टेबल की होगी भर्ती। अधीन सेवा चयन आयोग कल से शुरू करेगा दस्तावेजों का सत्यापन। और उत्तराखंड के 4 जिलों में नदी नाले और झरने जमे, पानी की पाइपलाइन फ्रीज। पहाड़ों में पाले की मोटी चादर दिखी बर्फ की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। डोईवाला से अहम खबर है, जहां बंद का आह्वान का आंशिक असर देखने को मिला है। बंद का आह्वान किया गया जिसका आंशिक असर रहने की संभावना है। व्यापार संघ ने बंद से किनारा किया है। अंकिता हत्याकांड को लेकर संगठनों ने किया आह्वान। मनरेगा में बदलाव के विरोध में कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन। आपको बता दें, धर्मूचक में बाबा भीमराव अंबेडकर पार्क में एक दिन का उपवास। अठूरवाला सांस्कृतिक मंच कर रहा आयोजित कार्यक्रम। तो आंशिक असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। व्यापार संघ ने इस बंद से किनारा किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है, बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश स्तरीय कार्यशाला। बीबी जी राम जी योजना पर हुई कार्यशाला। कार्यकर्ताओं को दी गई योजना की जानकारी। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट रहे मौजूद। सभी जिलों में आयोजित होगी कार्यशालाएं, महेंद्र भट्ट ने जानकारी दी।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है। 2027 कुंभ को लेकर एसडीआरएफ तैयार है। नंदा राजजात यात्रा की भी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्रयागराज कुंभ से अच्छे अनुभव मिले हैं। अनुभव का बड़े आयोजनों पर होगा उपयोग। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लालकुआं से है, जहां उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के लिए रेल कनेक्टिविटी के मोर्चे पर एक बड़ी और अहम सौगात मिली है। क्षेत्रीय सांसद और पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने लालकुआं बेंगलुरु स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ये ट्रेन कुमाऊं को सीधे दक्षिण भारत से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सांसद अजय भट्ट ने कहा, कुमाऊं क्षेत्र की जनता की लंबे समय से मांग थी कि उन्हें देश के बड़े शहरों से बेहतर रेल कनेक्टिविटी मिले। आने वाले समय में हम कुमाऊं से वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के लिए भी रेल मंत्रालय पर लगातार प्रयास कर रहे हैं। लखनऊ स्टेशन माफ कीजिएगा लालकुआं स्टेशन का विस्तारीकरण तेजी से हो रहा है और ये स्टेशन भविष्य में उत्तराखंड का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनेगा। सांसद अजय भट्ट ने कहा कि लालकुआं रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण का कार्य तेजी से प्रगति पर है। आने वाले समय में यहाँ से सुपरफास्ट और एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन बड़े पैमाने पर किया जाएगा। वहीं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार क्षेत्र के विकास के लिए काम कर रही है। ये ट्रेन कुमाऊं के लोगों के लिए एक बड़ी सौगात है और इससे व्यापार, रोजगार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर लालकुआं बेंगलुरु स्पेशल एक्सप्रेस की शुरुआत से कुमाऊं को देश के दक्षिणी हिस्से से सीधा रेल संपर्क मिला है, जो आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को नई गति देगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन द्वारा मानवाधिकार के अधिकार विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जस्टिस राजेश टंडन के मुख्य संरक्षक के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। इस दौरान संगठन के सदस्यों को नेम प्लेट व आईडी कार्ड वितरित किया गया तथा नए सदस्यों का स्वागत किया गया। कार्यशाला में जस्टिस राजेश टंडन और राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन जैन ने मानवाधिकारों की गरिमा, समानता, स्वतंत्रता, न्याय और सरकार की जवाबदेही पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन प्रदेश अध्यक्ष मधु जैन ने किया। कार्यक्रम में संगठन के कई पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित रहे। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर देहरादून से, जहां उर्मिला सनावर को एसआईटी जांच के सिलसिले में हरिद्वार बुलाए जाने को लेकर अब कांग्रेस ने भाजपा और सरकार पर सवाल खड़े किए। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि सरकार और पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच नहीं कर रहे हैं। ज्योति रौतेला ने कहा कि उनकी सरकार और
अब पुलिस प्रशासन से सवाल है कि जब उर्मिला सनावर को बयान देने के लिए हरिद्वार बुलाया गया था तब वहां एक महिला किस हैसियत से मौजूद थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने उस महिला को फोन करने की कोशिश की लेकिन फोन आउट ऑफ रेंज था। वहीं उन्होंने सवाल उठाया कि क्या वह महिला एसआईटी का हिस्सा है या उसने पुलिस को ज्वाइन कर लिया है। उन्होंने कहा कि संबंधित महिला भाजपा के सदस्य भाजपा नेताओं की काफी करीबी मानी जाती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है। ज्योति रौतेला ने आरोप लगाया कि ऐसे में जांच प्रक्रिया में उसकी मौजूदगी कई सवाल खड़े करती है और ये संदेह पैदा होता है कि सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं करना चाहती। हमारा सरकार से पुलिस प्रशासन से सवाल है। मैं कल हरिद्वार के जो एसएसपी उनको भी फ़ोन करी थी, उनका फ़ोन आउट ऑफ रेंज चल रहा था कि उर्मिला सनावर जहाँ पे एसआईटी में अपना बयान दे रही है वहाँ पे ये महिला क्या कर रही है, क्या उन्होंने एसआईटी ज्वाइन कर ली या उन्होंने पुलिस ज्वाइन कर ली है, पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली है, क्योंकि वो भाजपा के जो भाजपा पार्टी उसके मेंबर भी हैं, भाजपा के नेताओं के काफ़ी क्लोज हैं और वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इनके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और वो एसआईटी जांच में वहाँ पे हिस्सा ले रही है। वो क्यों ले रही है, ये सवाल उठता है कि क्या सरकार अब भी निष्पक्ष जांच अंकिता के मामले में नहीं करना चाहती। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों में 4 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्तों के कब्जे से कुल 19.55 ग्राम अवैध स्मैक, 2 किलो 27 ग्राम गांजा और 224 ग्राम अवैध चरस बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत ये कार्रवाई की गई है। नेहरू कॉलोनी, डोईवाला, सहसपुर और ऋषिकेश थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। दून पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के ड्रग्स फ्री देवभूमि विजन को साकार करने के लिए नशा तस्करों के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। अगली खबर हरिद्वार से, जहां कोतवाली नगर क्षेत्र के रोड़ी बेलवाला स्थित दीनदयाल पार्किंग में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। पार्किंग शुल्क दिए बिना भाग रही वैगनार कार ने कर्मचारी को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार कार चालक बैरियर तोड़कर फरार होने लगा। इसी दौरान उसने पार्किंग कर्मचारी सहदेव सिंह निवासी भादराबाद को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल सहदेव सिंह को जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। जॉलीग्रांट अस्पताल ले जाते समय रास्ते में सहदेव की मौत हो गई। मृतक का शव जिला चिकित्सालय में मोर्चरी में रखाया गया है। पुलिस द्वारा पंचायतनामा सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई जारी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां लोकसभा से विकसित भारत रोजगार गारंटी विधेयक के पारित होने के बाद इसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा पर हमला बोल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने इस विधेयक के जरिए महात्मा गांधी का नाम हटाकर उनका अपमान किया है और साथ ही ग्रामीण रोजगार के अधिकारों पर भी प्रहार किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये विधेयक मनरेगा की मूल भावना के खिलाफ है और इससे ग्रामीण गरीबों को नुकसान पहुंचेगा। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों पर भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कड़ा प्रहार करते हुए पलटवार करते हुए कहा कि चमोली ने आपको बता दें, कांग्रेस को ललकारते हुए कहा कि कांग्रेस को लगता है कि वह वीवी राम जी के नाम का विरोध और महात्मा गांधी के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करके कुछ हासिल कर लेंगे, लेकिन हकीकत इससे उलट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितना अधिक राम के नाम का विरोध करेगी उतना ही ज्यादा राजनीतिक नुकसान उसे भुगतना पड़ेगा। भाजपा विधायक ने स्पष्ट किया है कि ये योजना केवल
नाम परिवर्तन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे नए स्वरूप में लाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने इसे भविष्य के लिए मील का पत्थर बताया। राम शब्द का विरोध करके, जी राम जी शब्द का विरोध करके कांग्रेस ये सोचती है कि महात्मा गांधी के नाम पर कुछ पा लेगी, तो ये उनकी भूल है। जितना वो राम का विरोध करेगी, राम नाम का विरोध करेगी, उतना कांग्रेस को नुकसान होगा। पहला विषय तो नाम परिवर्तन का ये है। दूसरा, योजना में पहले 100 दिन का रोजगार था, अब 125 दिन का किया गया। मैं समझता हूँ कि ये लाभ की स्थिति है और ये सिर्फ नाम नहीं बदला गया, या ये पूरा स्वरूप चेंज हो रहा है, रिफॉर्म्स हो रहे हैं, क्योंकि इसको हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के विकास से जोड़ रहे हैं। विकास का मॉडल तैयार हो रहा है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां लोकसभा से विकसित भारत रोजगार गारंटी विधेयक के पारित होने के बाद इसे लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा पर हमला बोल रही है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार ने इस विधेयक के जरिए महात्मा गांधी का नाम हटाकर उनका अपमान किया है और वहीं साथ ही ग्रामीण रोजगार के अधिकारों पर भी प्रहार किया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ये विधेयक मनरेगा की मूल भावना के खिलाफ है और इससे ग्रामीण गरीबों को नुकसान पहुंचेगा। वहीं कांग्रेस के इन आरोपों का विधायक विनोद चमोली ने कड़ा पलटवार किया है। चमोली ने कहा कि कांग्रेस को लगता है कि वह वीवी राम जी के नाम का विरोध और महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल राजनीतिक इस्तेमाल करके कुछ हासिल कर लेगी, लेकिन हकीकत इससे उलट है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जितना अधिक राम का विरोध करेगी, उतना ज्यादा राजनीतिक नुकसान उसे भुगतना पड़ेगा। और इस बीच देहरादून से खबर सामने आ रही है। देहरादून से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अंकिता केस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया। कांग्रेस ने लगातार सीबीआई जांच की मांग उठाई। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जांच दबाने का प्रयास किया गया है। गणेश गोदियाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने आरोप लगाया। इस वक्त की अहम खबर अंकिता केस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बोल सामने आए हैं। तो देहरादून से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। कांग्रेस ने लगातार सीबीआई जांच की मांग उठाई है। जांच दबाने का प्रयास किया गया है, प्रयास जारी है। गणेश गोदियाल ने आरोप लगाए। अंकिता केस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया।
देहरादून से अहम खबर, अंकिता केस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान। कांग्रेस ने लगातार सीबीआई जांच की मांग उठाई। अंकिता केस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। प्रदेश में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर राज्य में मच रहे बवाल के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का ऐलान किया। धामी सरकार ने फैसला लिया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई जांच की मंजूरी दी है। यह फैसला अंकिता के माता पिता के अनुरोध पर लिया गया। फैसले के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए सीएम धामी ने कहा कि सरकार शुरू से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से न्याय के लिए काम कर रही है। भले ही अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में सीएम धामी ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी हो, लेकिन इस मामले में सियासी तकरार थमने का नाम नहीं ले रहा है। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच को भाजपा ने जन भावनाओं के अनुरूप बताया। वहीं कांग्रेस का मानना है कि जिन लोगों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं वह रसूखदार पदों पर बैठे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कल शाम मुख्यमंत्री धामी ने जांच सीबीआई के हवाले करने का बड़ा फैसला भी ले लिया। धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। इसकी जाँच जारी है। कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थिति पैदा करने का प्रयास किया। सरकार का दायित्व है कि जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। मैंने उनके माता पिता से बात की। उन्होंने कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस लगातार वीआईपी के नाम का पर्दाफाश और जांच हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग पर अटल है। अगर सरकार इन बिंदुओं पर जांच नहीं करती तो ये आंदोलन और प्रदेश में बढ़ेगा, जिसकी चेतावनी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दे दी है। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ, जिसने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जो सीबीआई जांच के लिए ऑर्डर दे दिए हैं, क्योंकि जनता की, समस्त जनता की यही पुकार थी। और ये पुकार तब शुरू हुई जब कहीं ना कहीं हमने ये आवाज उठाई, जब हमारे पास एक साक्ष्य आया। अब ये उन लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे जिन्होंने बुलडोजर चलवाया उस रिजॉर्ट के ऊपर, उन साक्ष्यों के ऊपर, कौन वो वीआईपी था, क्या सुरेश राठौर ने उस रिकॉर्डिंग्स में कहा। और ये सब चीजें अब जो जनता की पुकार थी, हमारी आवाज के बाद जो जनता की आवाज जो सड़कों पर उतर चुकी थी, जो एक मांग थी सीबीआई जांच, उसके मेरे धाकड़ धामी भाई ने ऑर्डर दे दिए हैं। सुनने में आया है कि पुष्कर सिंह धामी सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस हो या समूचा उत्तराखंड हो, ये इसको नाकाफी समझता है। हमको अभी भी जानना है कि वीआईपी कौन था इस पूरे प्रकरण में। हमें जानना है कि बुलडोजर चलाने वाला कौन था, वहां पुलिस कस्टडी में 2 बार आग लगाने वाला कौन था, अंकिता भंडारी के बिस्तर को स्विमिंग पूल में डालने वाला कौन था। बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। कि मुख्यमंत्री जी हमेशा अविश्वास के वातावरण को समाप्त करना चाहते हैं और उन्होंने कहा था कि अंकिता के परिवारजन जो अपेक्षाएं सरकार से करेंगे उसको पूर्ण किया जाएगा, और उसी आधार पर कल उन्होंने इसकी जांच जो है ये सीबीआई को सौंप दी है। अब सीबीआई जांच के बाद हर प्रकार के प्रश्नों का पटाक्षेप हो जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने जांच सीबीआई की मंजूरी भले ही दे दी हो, उन्होंने कहा कि देवभूमि की जागरूक जनता जीत तो है, लेकिन ये जीत अधूरी है। बोदियाल ने कहा कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और राज्य में भी भाजपा की सरकार है। ऐसे में सीबीआई की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। वहीं भाजपा विपक्ष पर अंकिता भंडारी कांड को लेकर राजनीति कर प्रदेश का माहौल खराब करने का गंभीर आरोप लगा रही है।
उत्तराखंड क्रांति दल ने ये जो केंद्रीय दल है, जो ये राष्ट्रीय दल है, बीजेपी और कांग्रेस को अच्छी तरह से आजमा लिया है, देख लिया है। ये जो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, इनकी जुमले होते हैं। और वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत दिनों के बाद, यूँ कहें लगभग 3 साल के बाद, जो विवश होकर के और बड़े प्रेशर उत्तराखंड क्रांति दल के भरसक प्रयास के बाद और हमारे केंद्रीय उपाध्यक्ष आशुतोष नेगी के पूर्ण प्रयास के बाद जो कल सीबीआई की घोषणा की है, अभी तक हम उसको आधा अधूरा मानते हैं। पब्लिक डोमेन में है, उनको आधार बना के उस दिशा में जांच की जाए। हमारा मकसद किसी की प्राइवेसी का हनन करना नहीं है, लेकिन जो चीजें ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है उसकी सच्चाई को पता लगाना सबका अधिकार है कि ये सच है कि नहीं है, जांच के दायरे में आए। दूसरी बात है, आपने दूसरी महिला का नाम लिया, ये तो अब सीन में आई है। कांग्रेस पार्टी 3 साल से और अंकिता भंडारी के माता पिता 3.5 साल से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। देखिए, गणेश गोदियाल जी कुछ अतिरिक्त जोश में हैं। जैसे ये ऑडियो बाहर आया था, दिल्ली में जाकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह की भाषा का वो लगातार प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह से आक्रोश दिखा रहे हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी में है, अतिरिक्त जोश में है। अभी मैं सवेरे एक उनका बयान सुन रहा था, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ उसमें कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई इंक्वायरी की संस्तुति की तो उस पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश कर दिए, संस्तुति कर दी, इसका मतलब पहले कुछ गलत हुआ था। प्रदेश में अंकिता को न्याय दिलाने को लेकर सोशल मीडिया से लेकर जमीन तक लोग लड़ाई कर रहे हैं। हाल ही में सीएम धामी ने अंकिता के माता पिता से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद भले ही सीबीआई जांच के आदेश धामी सरकार की ओर से कर दिए गए हों, लेकिन फिलहाल कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे हटने के मूड में नहीं है। पार्टी ने साफ संकेत दिया है कि वो आंदोलन को जारी रखेगी और आने वाले दिनों में सरकार पर स्थिति स्पष्ट करने का दबाव और बढ़ाया जाएगा। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अभी साफ हो गया है कि सीबीआई जांच की घोषणा के बाद भी उत्तराखंड की राजनीति में ये मामला लंबे समय तक चर्चा और संघर्ष का विषय बना रहेगा। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का